तो आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला प्लाजो फुल घेर वाला। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसका घेर कितना ज़्यादा आया है, कितना सुंदर प्लाजो बनकर रेडी हुआ है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इस प्लाजो में हमने गुम सिलाई लगाई है। तो ये इसकी लाइनिंग वाली उल्टी साइड है और कहीं पर भी आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से बनेगा, ये बहुत ही आसानी से बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और उसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक को ओपन करेंगे और डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है और नीचे की तरफ हमारी बंद साइड है। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में रखेंगे। तो ये जो सामने वाला कॉर्नर है इसे हम उठाएंगे इस तरह से और इसे ट्रायंगल शेप में रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए। तो यहाँ हमारे कपड़े के बीच में कोई भी सलवट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारे फैब्रिक की बंद साइड है और इस तरफ हमारी खुली साइड है। तो हमें खुली वाली साइड से मार्किंग करनी है। यहाँ जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ सभी साइज के लिए वही होगा। जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें से 1 इंच कम कर दीजिए। तो यहाँ पर हिप है 40 इंच, तो उसका चौथा भाग हुआ 10 इंच, तो उसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे तो आया 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से कपड़े को मोड़ कर लेना है। बिल्कुल ये हमें सीधा लाना है एक दूसरे के ऊपर, ना ये बाहर की तरफ होना चाहिए और ना ही अंदर की तरफ होना चाहिए, सीधा रखना है। और जहाँ पर इसका ये कोना आया है वहाँ पर एक मार्क करना है इस तरह से, और ये जो निशान है इसे हमें मिटा देना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि ये कितना है। तो मेरा आ रहा है 13 इंच। आपका कम या ज़्यादा आ सकता है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए 13 इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे पूरे राउंड में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अभी हम इस लाइन को गोलाई में नापेंगे। तो मेरा आ रहा है 10.5 इंच। ये हमारी कमर की गोलाई होगी। तो यहाँ पर कमर की गोलाई के ऊपर मैंने 7 इंच के ऊपर टेप को रखा है, क्योंकि 7 इंच का बेल्ट में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्लाजो की टोटल लेंथ है 38 इंच। तो ये लाइनिंग है तो मैं इसमें से 2 इंच कम रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर 36 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो जहाँ पर 36 इंच आया है वहाँ पर मार्क कर देना है। अब यहाँ से वहाँ तक नापना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 29 इंच। अब बस 29 इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे आगे की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इंची टेप को उठाते हुए आगे करते जाना है और मार्किंग करते जाना है। तो यहाँ पर हम पूरे घेर में मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे पूरे राउंड में। अब हमारा राउंड घेरा तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर खुली वाली साइड से आसन की मार्किंग करेंगे, जिसे हम क्रॉच बोलते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ 7 इंच बेल्ट का छोड़ना है। जितना भी आपका हिप साइज़ है, जैसे मेरा है 40 इंच, तो उसे मैं 3 से भाग करूँगी। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 13.5 इंच। तो जहाँ पर 13.5 इंच आया है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ अंदर की तरफ 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से, और तिरछा ऊपर कमर की गोलाई के साथ मिला देंगे और यहाँ पर गोलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने आसन की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ एक उंगली ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इतना मार्जिन छोड़ा है कमर की गोलाई को जोड़ने के लिए।
फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे ऊपर की लाइन से कट करना है। तो इस तरह से हमने कमर, आसन और घेरे की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे दोनों पैर के पैटर्न निकल कर आ गए हैं और इसका घेर भी अच्छा खासा आया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारे दोनों पैर के पैटर्न हैं। अब इस लाइनिंग पैटर्न को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखूँगी। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट आएगा 7 इंच का, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड के लिए, क्योंकि इलास्टिक डालना है। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद हमें बेल्ट कितना चाहिए, हिप साइज़ आपका जितना भी है उसका आधा करें और उसमें 2 इंच ऐड करें। तो मेरा आ रहा है 22 इंच। तो यहाँ पर मैं 22 इंच पर मार्क करूँगी। जहाँ पर हमने 22 इंच पे निशान लगाया है, वहाँ से हम 9 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर लाइनिंग की पूरी कटिंग होने के बाद अब मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक। यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे और डबल फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक की उल्टी साइड बाहर की तरफ और सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। तो ये हमारी फैब्रिक की विड्थ है और ये लेंथ है और यहाँ ऊपर की साइड से ओपन है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में रखेंगे। तो सामने से कोने को पकड़ना है और इस तरह से रखना है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने लाइनिंग में किया था। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को पिन से अटैच कर दिया है। अब हम लाइनिंग का घेर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फोल्ड वाली साइड फोल्ड की तरफ आनी चाहिए और खुली वाली साइड खुली वाली तरफ आनी चाहिए। इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए रख लिया है। अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की फुल लेंथ है 38 इंच। तो हम यहाँ पर 38 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट का 7 इंच निकाल देंगे। तो आया 31 इंच। तो हम 31 इंच के ऊपर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से इंची टेप को उठाते हुए हम 31 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे राउंड में। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से हमारा राउंड घेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने घेरा, कमर और आसन की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाली बेल्ट को रखेंगे इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इसे भी हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्लाजो की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम लाइनिंग के कपड़े को थोड़ी देर साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेन फैब्रिक का घेरा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसे हम बीच से फोल्ड करके लेंगे।
ये 2 पैर के 2 पैटर्न हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैर के पैटर्न को अलग अलग करके रख दिया है। अब हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने से हम सिलाई आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिन्स लगा ली हैं। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। दोनों साइड आसन में सिलाई नहीं लगानी है, आसन खुला ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लाइनिंग का फैब्रिक, इसे भी हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पैरों के पैटर्न को इस तरह से रखा है। अब हम इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे और आसन खुला ही रहेगा। तो यहाँ पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। दोनों में से कोई भी एक पैर को सीधा करके लेना है। तो ये देखिए, ये वाला सीधा है और ये वाला उल्टा है। तो अब हमें क्या करना है, सीधे वाले को उल्टे वाले के अंदर डालना है। यहाँ पर मैंने सीधा वाला लिया और उल्टे वाले के अंदर इस तरह से डाल दिया और ऊपर की तरफ निकाल दिया। तो यहाँ पर हम आसन को और कमर की गोलाई को अच्छे से मिलाते हुए लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने दोनों पैरों की गोलाई को अच्छे से मिला लिया है और आसन को भी एक साथ जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आसन और कमर की गोलाई को अच्छे से मिलाते हुए रख दिया है इस तरह से। अब मैं लूँगी सुई धागा और यहाँ से मैं कच्चा करूँगी सुई धागे से। मतलब यहाँ पर दोनों पैर का आसन आपस में अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हम आसन की तरफ से ही कच्चा करेंगे, कमर की गोलाई में कच्चा नहीं करना है। इस तरह से मैंने आसन को अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमने सिर्फ बड़ा बड़ा टांका ही लगाना है। ये देखिए, बस हमें इतना ही करना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग के इनर लेग्स में भी सिलाई लगा ली है और आसन को खुला ही रखा है। यहाँ पर हमें किसी एक पैर को सीधा करना है। तो इसे हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पर एक पैर सीधा है और एक पैर उल्टा है। सीधे वाले पैर को उल्टे वाले पैर के अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैंने सीधा वाला लिया और उल्टे वाले के अंदर इस तरह से डाल दिया और ऊपर की तरफ निकाल लिया। तो यहाँ पर हम दोनों पैरों के आसन को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और कमर की गोलाई को भी अच्छे से मिलाते हुए रखना है। अब हम इसे सुई धागे के साथ कच्चा कर लेंगे। यहाँ पर हमें दोनों आसन को अच्छे से मिलाते हुए कच्चा करना है और यहाँ पर हमें कमर की गोलाई में सिलाई नहीं लगानी है। तो ये उल्टी वाली साइड है। उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ है और सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड वाला हमारा बाहर की तरफ रहेगा और सीधी साइड वाला हमारा अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा लाइनिंग वाला पैटर्न है, इसे डालेंगे हम मेन फैब्रिक के। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे इसके अंदर डालना है। यहाँ पर जो हमने आसन में कच्चा किया था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो इस तरह से हमने लाइनिंग के पैटर्न को इसमें डाल दिया है। डालने के बाद हमें आसन को आपस में मिलाकर रखना है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक के आसन को अच्छे से मिलाकर रख लिया है। इस तरह से ये देखिए। तो अब हम आसन वाली जगह में पक्की सिलाई लगाएंगे, यानी कि मशीन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमें बस इतना ही करना है। तो चलिए मशीन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों के आसन को मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो,
कि मैंने किस तरह से दोनों के आसन को आपस में मिलाकर रखा है। अब हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से। ये जो हमने आसन के पास से कच्चा किया था इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर पक्की सिलाई लग चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, ये है ऊपर वाली साइड। रॉन्ग साइड को हम जैसे ही ऊपर की तरफ खोलेंगे तो हमारी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि इसकी उल्टी साइड अंदर की तरफ चली गई। तो ये देखिए, दोनों की राइट साइड ऊपर की तरफ आ गई है। अब यहाँ पर दोनों लाइनिंग एक ही पैर में है, तो इसमें से हम एक पैर को निकालेंगे। जो सबसे अंदर वाला लाइनिंग है वो निकालना है, लास्ट वाला। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाथ डाला है। हाथ डालने के बाद यहाँ पर अंदर वाला लाइनिंग पकड़ना है। बस इसी तरह से पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है, और इसे ऐसे ही बाहर की तरफ निकाल लेना है। जैसे ही आप अंदर वाला लाइनिंग निकालते हो तो आपको ये उल्टी वाली साइड नज़र आएगी। तो बस इसे आप दूसरे पैर में डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर दोनों पैर में दोनों लाइनिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर हम प्लाज़ो को कमर के पास से पकड़ेंगे इस तरह से और अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने प्लाज़ो में गुम सिलाई लगा रहे हैं, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पर देखिए, पूरी सिलाई गुम हो गई है, मतलब अंदर की तरफ आपको कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये देखिए। अब मैं आपको आसन वाला एरिया भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी आपको गुम सिलाई दिखेगी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो यहाँ पर पूरी तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है। ये जो हमने लाइनिंग वाली बेल्ट रेडी की है, इसे हम कमर की गोलाई में इस तरह से रखेंगे और नापते जाएंगे। तो ये यहाँ पर पूरा बराबर आ रहा है। इसी तरह से हम मेन फैब्रिक की जो हमने लाइनिंग तैयार की है उसे भी हम इस तरह से पूरे राउंड में हम नाप लेंगे। तो ये भी हमारा बराबर आ रहा है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग के बेल्ट को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे सीधा कर लिया है और ये जो इसमें जोड़ आ रहा है इसे हम सेंटर में कर लेंगे इस तरह से। अब मैं इसे डालूंगी इसके अंदर इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर लाइनिंग का बेल्ट और मेन फैब्रिक का बेल्ट दोनों अलग अलग सिलने हैं। तो अब ये लिया हमने मेन फैब्रिक का बेल्ट, तो इसके बीच का जोड़ भी हमने सेंटर में कर लिया है इस तरह से। इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी, इसे हमें ऊपर की तरफ से डालना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब यहाँ दोनों बेल्ट अपनी अपनी जगह पर चले गए हैं। अब इन सारों को एक साथ पकड़ना है, मतलब अंदर का बेल्ट, ऊपर का बेल्ट, बीच में प्लाज़ो का घेरा, इन सबको एक साथ पकड़ेंगे और यहाँ पर पूरी गोलाई में पिन्स लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी गोलाई में पिन्स लगा लिए हैं। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो अब आगे हैं मशीन के ऊपर। अब हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लाइनिंग का बेल्ट, घेरे का पैटर्न और मेन फैब्रिक का बेल्ट, इन सब को एक साथ पकड़ेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर अंदर वाला लाइनिंग वाला बेल्ट मैंने बाहर निकाला है और उसके बाद मेन फैब्रिक का बेल्ट ऊपर की तरफ निकाला है। तो यहाँ पर बेल्ट की सिलाई भी गुम हो गई है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी सिलाई बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर दोनों की सिलाई अंदर की तरफ है। तो ये सारी अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में पिन्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उतना चौड़ा आपको यहाँ पर फोल्ड करना है। तो मेरा 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो उसी के हिसाब से इसे मैंने फोल्ड किया है। अब हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा ली है और यहाँ से मैंने खुला छोड़ा है 2 या 3 इंच इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है इलास्टिक। तो ये जो इलास्टिक है आपका जितना भी हिप साइज़ है उसमें से 10 इंच कम रखिएगा। तो मेरा हिप साइज़ है 40 इंच तो मैंने यहाँ पर 30 इंच का इलास्टिक लिया है। इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से मैं अंदर डाल रही हूँ इस तरह से। और दूसरी ओर से इलास्टिक को निकाला है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और ये अंदर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर कर देंगे इस तरह से। अब हम इलास्टिक को इस तरह से 4-5 बार खींचेंगे तो हमारा इलास्टिक अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने खुला छोड़ा था उसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई में। तो इस तरह से इलास्टिक को पूरी तरह खींचते हुए हमें प्लेन करना है और सिलाई लगाते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर पूरा प्लेन करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से सिलाई पूरी गोलाई में लग चुकी है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो अब हम बॉटम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें हम पीको करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरे घेरे में पीको कर लिया है और अंदर की लाइनिंग में हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ हमारे प्लाज़ो का कितना घेरा आया है आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा फुल अम्ब्रेला प्लाज़ो बनकर रेडी हो गया है। तो मैं इसे पहनकर दिखाती हूँ। तो देखिए प्लाज़ो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ये साटन का फैब्रिक था, आप यहाँ पर जॉर्जेट शिफॉन का फैब्रिक भी ले सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।